ये सभी देखकर गौरव किसान बहुत ज्यादा खुश होता था क्योंकि हम उसकी निगम 5 गुना ज्यादा होने लगी थी। पहले उनका दूध कोई भी नहीं लेता था और बहुत सारा दूध उसे घर में ही है रह जाया करता था। लेकिन अब रविंदर का गाय मरने के कारण गांव में दूध की कमी होने लगे थे, इस कारण से लोग आप गौरव के घर से ही दूध ले जाया करता था। अब तो रविंदर का घर का दर्जा दिलाने के लिए बने काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वह जैसे तैसे पैसों का व्यवस्था किया लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। वह बताने पैसे को लेकर नया दूसरा गाय खरीदने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। रविंदर कुछ पैसे लेकर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा था ताकि वह एक छोटी सी गाय ले सके जिसके लिए वह अपना घर का सभी खर्चा आराम से चला सके। लेकिन कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें एक बुढ़िया माँ दिखाई दिया, बहुत ही ज्यादा गमगीन और भूखी मालूम हो रही थी। बूढ़ी अम्मा ने रविंद्र को रोका और कहा कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं अपना भूख मिटा सकती हूँ। लेकिन रविंदर तो जैसे तैसे पैसे जुटाकर होगा अपने लिए गाय करने के लिए मार्केट जा रहा था। लेकिन बूढ़ी अम्मा भी बहुत ज्यादा भूखी थी, उन्हें अगर पैसा नहीं मिला तो बहुत ज्यादा दुखी पहुंचता। उन्होंने खूब सोचा कि मैं क्या करूं, तभी उन्होंने फैसला किया कि मैं इस बूढ़ी अम्मा को पैसे दे देता हूं, हमारी जिंदगी तो वैसे ही कट रही है, आगे भगवान की मर्जी है। रविंदर और बहू की बुढ़िया माँ को पैसे दे देता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा तुम इधर कहाँ जा रहे थे। तभी रविंद्र कहता है कि मेरे घर में बहुत सारे लगाए थे, हमें उन्हीं का दूध निकालकर अपना पालन पोषण किया करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरी गाय की मौत हो गई थी किसी कारणवश। इसलिए मैं अपने घर के लिए गाय खरीदने जा रहा था ताकि मैं उसे दूध बेचकर कमाया जा सके। पति बहुत बढ़िया माँ कहती है कि बेटे अगर तुम्हें कोई संकोच ना हो तो मेरे पास एक गाय है, अगर तुम चाहो तो फिर ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा लगा पिला सकती हूँ। ये सुनकर रविंद्र किसान बहुत खुश हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपका गाय लेने के लिए राजी हूँ, चलिए आप गाय बताइए मैं ले आऊंगा। वह बूढ़ी अम्मा अपने घर जाती है और वहां से है रविंदर को एक गाय दे देती है। गाय लेकर रविंदर अपना ख्याल आता है और हाथ में सो जाता है। अचानक रात में एक सपना आता है कि रविंदर दिखता है कि वो बूढ़ी अम्मा के सपने में हाथियों के तरीके, रविंदर तुम सो क्यों रहे हो, जाकर आपने गाय का दूध निकालो, तभी तुम्हें पता चलेगा दूध की कीमत के बारे में।